इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे। मिल कर नित्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज श्री के सत्संग के सानिध्य में संपन्न हो रहा है एवं आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांति करा के सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हम सेव के जीवन को कृतार्थ करें। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे श्री नंदन मुन्नी जैन, रितेश, रूपेश जैन सेठ परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील कुमार, शीलम नरपत्या, प्रवीण, संजय नरपत्या, सिलचर गुनायतन के श्रोमणी संरक्षक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नमोकार, अलका, मनीष, फाल्गुनी, पीयूष, आकांक्षा जैन श्रीमाल परिवार कोटा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती अनुपमा, सुपुत्र आयुष, अंकिता, सुपुत्र ईशिका जैन, उज्जवल जैन परिवार बाहुबली इनक्लेव दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुकेश, मंजू, मयंक, दीक्षा, मुकुल, प्रिंसी, नुति, वरण, पारस, मिनरल्स सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। भंवरलाल, आशीष कुमार, यश कुमार झांझरी कुचामन सिटी, श्रीपाल, राजेंद्र कुमार जैन, धन कुमार, सुमति दोषी परिवार तलवाड़ा, अरिंजय, ग्रीष्माल, तन्मय जैन जन्मदिवस के अवसर पर मलेशिया, रुचिका, पुष्पेंद्र विजयनगर इंदौर, हुकुमचंद जैन, जूही जैन, अभिषेक, गुलाब चंद, कल्पना, नीरू, सचिन, आरव, मिंकू जैन परिवार, जैन बाला विश्राम आरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुदेश जैन के जन्मदिवस पर सुदेश, समता, सुरभि, सौरभ, सुविज्ञ जैन, बाबाई होशंगाबाद, महेंद्र कुमार टोंगिया, मंजू टोंगिया चित्तौड़गढ़, अशोक, शांता गदिया चित्तौड़गढ़, शास्त्री नगर, शांतिधारा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सुनीता जी के जन्मदिवस पर चक्रेश जैन, धनेन्द्र, अनीता, पराग, श्रद्धा, शुभम, शुभांक, आशी, अरहंत, मनन जैन गोटेगांव, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्नेह कुमार, बीना जैन, सच्चा बच्चा परिवार, गुनायतन ट्रस्टी फिरोजाबाद, अहमदाबाद से महावीर, सविता, कचरावत कॉम्प्लेक्स, हसमुख, सुमन, काव्या, निमित्त, रश्मिका, केवश, अक्षत, रारा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार, विवेक, टिशु, विनीत, खुशबू, विकास, रोशनी, वंश, मिसी, यशी, विध्यांशी, विभू, निष्ठा, समस्त परिवार बरेली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। किशन लाल, हेवी लाल जी मेहता, बिमला बहन किशन लाल, भावेश, सोनल, विकास, अर्चना, रंजन, राजेश, आयुष, कार्तिक, मोक्षा, नियति जैन, कशिश, हैंसी, अथर्व जैन परिवार अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रमोद, मनीषा, यश जैन, महर मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार, गीतिया देवी, असित, कविता, अमृत, संगीता, पवन, बबीता, रतन, सपना, पाटनी परिवार हजारीबाग, इनके जो 10 उपवास संपन्न कर रहे हैं, 16 उपवास 16 कारण के कर रहे हैं,
इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुषमा प्रतीक्षा शुभम अरिहंत अक्षय साक्षी के स्वास्थ्य लाभ की भावना से अंकुर कॉलोनी मकरोना सागर, सुदेश जैन, समता जैन, सौरभ जैन, सुविज्ञ जैन, सुरभि जैन, बाबाई इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की। कुमारी तनुश्री वृद्धि विधान अक्षय क्षेत्र कुंडलगिरी कोनी जी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की। प्रकाश चंद जी, स्वप्निल जी पाटनी पुणे घाटनामगढ़ महाराष्ट्र इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रियंका के उपवास के 15 उपवास के 5 उपवास की भावना से दीपचंद जी, सरला जी, सनत, सुधीर, अनुभा, रेखा, प्रियंक, सिद्धांत, कृतिका जैन परिवार कोलकाता इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रियंक के उपवास के अवसर पर ऋषभ, सौरभ, सुरभि, तेजस्वी जैन परिवार काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। पुणे से देवेंद्र, सूरज, पीयूष, प्रतीक, पारुल, प्राणी परिवार प्रांची जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुदेश जैन बाबाई के जन्म से हो गया। प्रकाश चंद जी, नीलेश, नीरज जैन बिलेहरा गुणायतन तष्टि इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश चंद जैन, अशोक कुमार, अमित कुमार जैन इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अर्जुन, सर्जना जैन, शशि जैन जबलपुर, शिखर चंद बरेली के पूर्ण स्वास्थ्य की भावना से शशि, रमेश, चंद्र, नमता, विनम्रत, राजेंद्र, अक्षिता, सुरभि, दिलीप, सर्वज्ञ, स्वर्णिम जबलपुर परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस महोत्सव के सौधर्मिंद गुवाहाटी निवासी सुरेंद्र प्रीति जैन परिवार नित्य शांति धारा पुण्यार्जक, कौड़ीलाल, सुमेरमल, रत्नमणि देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा परिवार, सेठी परिवार और सेठी छाबड़ा चूड़ीवाल परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरे सौधर्मेंद्र विनय कुमार, शशि, करुणा जैन परिवार दिल्ली इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस कार्यक्रम के उभय चक्रवर्ती वीरेंद्र बरजात्या और मुकेश जी दिल्ली इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ध्वजारोहण करता दिनेश जी बिलगी और जितने भी प्रमुख पात्र हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग इस शिविर में सहभागिता दे रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान परिचारक विदिशा से युगान जैन के जन्म दिवस पर राहुल, रोशनी, नित्या जैन परिवार, विशाखापट्टनम से चेतना नाहता सुख शांति समृद्धि के लिए, जयपुर से विजय कुमार बजाज इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्म दिवस के अवसर पर जयपुर से श्रीमती शिखा सोगानी, ध्रुव जी, दीक्षा, दीपक सोगानी परिवार, मेरठ से श्रीमती सविता जैन, दिल्ली से कृष्णा जैन, इंदौर से डॉक्टर अनूप बंडी, मुजफ्फरपुर से राजपाल जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बबीना कैंट से आलोक जैन, युगांत जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, मंडला से ममता राजकुमार, डॉक्टर नेहा, संकल्प मास्टर यूवीर, इंदौर डॉक्टर अंजी, डॉक्टर संपूर्ण जैन लखनऊ। आगरा से कियाना आयुष समीक्षा जैन परिवार, इंदौर से संजय जैन, सरद माता राजमती जैन, कोल्हापुर से बाहुबली धर्मवीर अरडंडे, सौभाग्यवती सुनीता बाहुबली अरडंडे इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पटना से श्रीमती तारा देवी टोंगिया, पप्पू, संगीता, अंशु, जीतू, तृप्ति जैन टोंगिया परिवार, पटना से ही श्रीमती मीना कासलीवाल, निर्मल, पारस, सुची, जिबिन, कृति, शैलेश, मोनिका, रोशन जैन परिवार, संगम कॉलोनी जबलपुर से राजेश, मंजुलता, अर्पित, निशा, राजकुमार, प्रफुल्ल जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, जयपुर से महावीर प्रसाद जी पहाड़िया इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, पुत्र राजकुमार जी टोंगिया इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। गुवाहाटी से देवर्ष जैन, कोलकाता से देवर्ष जैन,
गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत जैन, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, जबलपुर से सुब्रत अभिषेक नीलांजना जैन और गुणायतन मधुबन से अभिनव जैन, सागर से सुबोध कुमार जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेश कुमार जैन छोटे भाई रमेश कुमार जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से पेटरवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सजना, ये तो हो गया, संतोष शिखर चंद जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्दशाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमो, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशे दोषकल्मषाय, दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगापनित्य विनाशनाय, सर्पर के चित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः उषा, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां, यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो वज्रायानं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूनं, नमो लोये सवसाहो। ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, सवपावनाशिनो, सौवपापनाशिनो, मंगलालं च सवेशिं, मंगलाळं च सवेशिं, परमं होय मंगलम्।
पडुमम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति का अभाव है, वे मूक है। उन्हें हम एकेंद्री के नाम से जानते हैं। दो इंद्रिय आदि कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों के पास वाक शक्ति तो है, पर उनके पास भाषा नहीं। बोली है पर भाषा नहीं। इस धरती पर एकमात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास न केवल वाक शक्ति है, अपितु उसकी अभिव्यक्ति के लिए सशक्त भाषा भी है। आज हम अपने हृदय के उद्गार किसी के समक्ष कभी भी प्रकट कर सकते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं। थोड़ा उन प्राणियों के विषय में सोचिए जिनके अंदर संवेदना है पर बोलने की सामर्थ्य नहीं। थोड़ी देर के लिए उस पल को याद करो कि जब हम कुछ बोलना चाहें और बोल ना पाए, कितनी तकलीफ होगी। इस अर्थ में यहां उपस्थित सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हो कि नहीं है? महाराज जो बोलना हो बोल लेते हैं, और बोलते नहीं, हम तो बोलने में भी मास्टर हैं, है ना। संत कहते हैं तुम्हें एक अनुपम निधि मिली है, एक बड़ी दुर्लभ शक्ति मिली है। वह कौन सी शक्ति है? वचनों की शक्ति, भाषा की शक्ति। इसका सदुपयोग करो, बोलो, पर जो चाहे बोलो। ऐसा ठीक होगा क्या? चाहे जो बोलना ठीक नहीं, चाहे जिससे बोलना ठीक नहीं, चाहे जैसा बोलना ठीक नहीं, और चाहे जब बोलना ठीक नहीं। जो जिससे जैसा और जब ठीक नहीं, वही बोलो जो सही है, उससे ही बोलो जो सही है, उतना ही बोलो जो सही है, और तभी बोलो जब सही हो। आज का धर्म सत्य धर्म है, और सत्य धर्म की परिभाषा एक पंक्ति में, सही बोलो, सुंदर बोलो। क्या बोलो? सही बोलो, सुंदर बोलो। आप ये तो अपेक्षा रखते हो कि सब मुझसे सही बोले, जो मैं चाहूं वही बोले, जब मैं चाहूं तभी बोले, जितना मैं चाहूं उतना ही बोले, और जैसा मैं चाहूं वैसा ही बोले। ये तो सोचते हैं। तो भैया तुम जैसे सोचते वैसे सामने वाला भी तो सोचता होगा, तो उसके विषय में तुम क्यों नहीं सोचते? जैसा तुम सोचते हो अपने प्रति, वैसा ही सामने वाला भी अपने प्रति सोचता होगा। बस इतना सा ख्याल आ जाए तो जीवन सुधर जाए। पर मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है
कि स्वयं के संदर्भ में वो कुछ सोचता नहीं और दूसरों के विषय में कभी कुछ छोड़ता नहीं। क्या है सत्य धर्म? पंस पर संतावैकारम वैनम मोतून सपर हिर वैनम, जो बददी सो भिक्षु तुयो धम्मो हवे सच्चम। पर संतावै कारण, दूसरे को संताप देने वाले वचनों को छोड़कर जो स्व पर के हितकारी वचनों को बोलता है, उसी साधु का यह सत्य धर्म होता है। अब आज आपको क्या करना है? ऐसे वचनों से परहेज करना जिससे दूसरे को संताप उत्पन्न हो। आगम में 10 प्रकार की भाषा से बचने की बात कही। कड़ुआ, कक्कसा, परकोहनी, मानंकरी, छेयंकरी, भेयंकरी, मध्यंकिसा, पानी बहकार, कलहकारी, जिससे जो कर्कश वचन हो, कठोर वचन हो, मर्मघाती वचन हो, छेदने का काम कर दे, भेदने का काम कर दे, प्राणी का वध करा दे, कलह करा दे, झगड़ा करा दे, अति मान उत्पन्न कर दे, दूसरे को क्रोध उत्पन्न करा दे, ये 10 प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पर मुझे लगता है 10 बताएंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, तो हम 4 ही बताते हैं। 4 प्रकार के वचनों से बचिए, 4 प्रकार की भाषा से बचिए। आदेश की भाषा, आदेश परक वचनों से बचे। आरोप परक वचनों से बचे। अपमानजनक वचनों से बचे और आलोचना परक वचनों से बचे। कितने से बचने की बात कही मैंने? 4 से। आदेश, आरोप, अपमान और आलोचना, इन 4 को अपना लो, तुम्हारा सोच धर्म हो गया। सत्य धर्म हो गया, सत्य धर्म हो गया, फिर कुछ कहने की बात नहीं। सबसे पहली बात आदेश। संत कहते कभी किसी से आदेश की बात करोगे चुभेगी। आपने किसी से ये करो वो करो, ये पुलिसिया भाषा है। कैसी भाषा? पुलिसिया भाषा, ऐसा कहते हैं। हुक्म चलाने की बात चुपती कि नहीं चुपती? ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, यहां वहां जाओ, यहां बैठो वहां बैठो, ये क्या है? अच्छा लगता है क्या? और अगर इसकी जगह शब्द का प्रयोग करें, आइए, इधर आइए, क्यों मुझे अच्छा लगेगा ना? आइए, बैठिए, इधर आइए, उधर आइए, और थोड़ा बिहारी लीजिए, आइए ना, क्या अच्छा लगेगा? हो गया ना? क्या हो गया? एक ही शब्द है, लेकिन कहने का ढंग बदलते ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। आदेश और दूसरी तरफ अनुरोध, एक तरफ ऑर्डर, एक तरफ रिक्वेस्ट। अपने जीवन को मधुर बनाना चाहते हो तो वचनों में संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे व्यवहार का आधार हमारी बोली है। हम किसी से भी जब कोई संपर्क करते हैं तो हमारा
उसका जो संवाद है सबसे पहला चरण होता है। कौन सी बात आप कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। अगर ढंग की बात करोगे दिल में बस जाओगे, और हल्की बात करोगे दिल से उतर जाओगे। अब क्या चाहते हो, दिल में उतरना या दिल से उतरना? हाँ हाँ, कौन दिल में उतरता है? चाहे जो कौन कौन उतरता है? वही जिसके वचन अच्छे होते हैं। आदेश ठोकेगा कोई रोज रोज तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे गुरुदेव जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे, हम लोगों से हमेशा कहते थे, देखो आदेश परक वचनों से बचो। शुरू से हम ब्रह्मचारी से तब से ही कहते थे, आदेश परक वचनों से बचो। हमें नहीं, सबको कहते थे। और जब व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में एक आगम शब्द आता है, एक आदेश आता है। आगम का मतलब है किसी वर्ण के बीच में कोई व्यंजन या स्वर को जोड़ देना, व्यंजन को जोड़ देना, ये आगम है। बीच में किसी को घुसा देना आगम है। और आदेश उसके स्वरूप को बदल देना, ई को ए बना देना, ओ को औ बना देना, आओ बना देना, ये परिवर्तन है, इसको बोलते हैं आदेश। किसी को संयोजित करना आगम है, ये व्याकरण है, और उसके स्वरूप को बदल देना आदेश है। तो व्याकरण में एक सूत्र आता है, मित्रवत आगमः शत्रुवत आदेश। आगम मित्र की तरह है क्योंकि ऐड हो रहा है, और आदेश शत्रु की तरह है क्योंकि स्वरूप बदल रहा है। व्याकरण में वो प्रासंगिक है, वहां बिना आगम और आदेश के हम शब्द की संयोजना नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे गुरुदेव तो व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते भी अध्यात्म का और व्यवहार का पाठ पढ़ाते सीख देते, तो वो कहते थे, देखो आदेश से बचो। जब एक दूसरे के लिए आदेश परक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कटुता आती है, और हमारे वचनों में अनुरोध के स्वर होते हैं, मधुरता आती कि नहीं आती? ऐसा आप कर लीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, और इसकी जगह सीधे सीधे ऐसा आप कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या हो गया? क्या है? हम नहीं कह सकते क्या? हमारे पास शब्दों की कमी है? कोई पैसे लगते हैं? जब तुम्हारे पास शब्द का अपार भंडार है तो अपने शब्दों के संयोजना में कमी क्यों, कोताही क्यों? गांठ बांधिए आदेश परक शब्दों से बचने का। हमारे गुरुदेव आज भी आदेश परक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ऐसा कर सकते हो, कर लो नहीं बोलते। हम लोगों को जो हम तरसते हैं वो निर्देश देते हैं, और कहते हैं निर्देश और उपदेश को ही जो आदेश समझ ले वही सच्चा शिष्य होता है। निर्देश और आदेश को, उपदेश को ही जो आदेश माने वो इतना संयम। अभी जैसे छुलक जी ने बोला ना कि पहले वो खुद करते फिर कराते, तो जब वो हम लोगों से बोलते कि आदेश से बचो, हमें हमेशा उनकी स्मृति रहती, इसलिए मैं भी यथासंभव कोशिश करता हूं आदेश परक वचनों से बचने का। आप अपने व्यवहार में उतार कर देखिए, चाहे घर परिवार में बेटा बहू हो या पति पत्नी हो, बाप बेटे का संबंध हो, अड़ोसी पड़ोसी का संबंध हो, नौकर चाकर का संबंध हो, आपके वचनों में आदर होना चाहिए। जो इंसान दूसरों का आदर करता है वही आदरणीय बन पाता है। तुम आदर करना नहीं सीखोगे तो तुम्हें आदर कैसे मिलेगा? सदैव ध्यान रखना, जो मान देता वही मान पाता है। हमें एक छोटे आदमी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।
आदमी किसी अर्थ में छोटा है पर किसी काम में तुमसे भी बड़ा हो सकता है। उसका काम तो वही करेगा। एक ड्राइवर है, तुम्हारी गाड़ी को चलाता है, कहने को वो तुम्हारी अपेक्षा कम स्टेटस रखता है, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए वो तुमसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की स्टेयरिंग उसके हाथ में है। वो सलामत तो तुम सलामत, उसकी बुद्धि सलामत तो तुम सलामत। उसकी बुद्धि गई तो तुम गए। क्या बोलते हो? ड्राइवर साहब बोलते हैं, ड्राइवर जी बोलते हैं, ये सब लोगों की भाषा है। आज भी मैं देखता हूँ या तो ड्राइवर जी बोलेंगे या ड्राइवर साहब बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। नौकर को नौकर नहीं बोलते, सेवक जी बोलते हैं, या कोई नाम है तो उसके साथ जी लगाने की परिपाटी है। लेकिन जो थोड़े अक्खड़ मिजाजी लोग होते हैं, थोड़े उद्धत और अहंकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सीधे सीधे तीखे लहजे में वो है, और फिर थोड़ा अबे तबे भी हो जाए और उससे आगे भी कुछ हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, है ना। मुझे चारों बातें करनी है। यहाँ सुधारना है अपने आप को। एक वाक्य सदैव याद रखना, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। मिठास चाहिए, माधुर्य का रस घोलो, सब तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे और वो भी आनंदित होंगे, तुम भी आनंदित रहोगे। नोट कर लो, कागज में नहीं, अपने हृदय में। आज से ही सही मुझे आदेश परक वचनों से बचना है। इसके लिए भावना योग की एक कमांड दो, मुझे अनुरोध परक वचन बोलना। ये नहीं बोलना आदेश परक वचनों से बचना है। क्या नहीं करना है ये कभी कमांड मत देना, नहीं तो सबकॉन्शियस उल्टा असर कर देगा। जो करना है वो बोलो। मुझे अनुरोध परक वचन कहना है, मुझे अनुरोध परक वचन कहना है, मुझे अनुरोध परक वचन कहना है। इसका जीवंत उदाहरण है हमारे ब्रह्मचारी भाई रुपेश। आप इनसे बातचीत करिए, आप देखिए कितनी शालीनता से और कितने लहजे से बात करते है ना। चौके में खड़े रहते लोग, आप लोग परेशान करते हैं। अब बताओ आप लोगों की आहार दान की कितनी उत्तम योग्यता। परसों एक महिला इनको ठोक दी, और वो क्या आहार दान देके पुण्य कमाएगी, भावुकता में। अब बताओ इतना धैर्य नहीं, जबकि प्रतिदिन आप लोगों की व्यवस्था बनती, कोई वंचित नहीं रहता। पर व्यवस्था में सहभागिता तो वहां भी नम्रता से अपने आप को बनाए रखना, यही तो संयम है। वचनों में मधुरता हो, ये हमारी एक मूल भावना होनी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, वचनों से व्यक्ति की पहचान होती है। आप कैसा बोल रहे हैं, इससे आपके व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। अच्छे शब्द बोल रहे हैं यानी आप वैचारिक रूप से समृद्ध हैं। अगर आपके बोलने का लहजा और शब्दों का चुनाव घटिया है, इसका मतलब आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है। अच्छी मानसिकता नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके वचनों से होती है। प्रसंग आगे बढ़ा रहा हूं। हमें आदेश परक वचनों से बचना है, तो उसके लिए मुझे अनुरोध परक वचन कहना। दूसरा, आरोप परक वचनों से बचिए। आरोप परक वचन, प्रायः लोग जब कोई काम होता है, काम बने ना बने,
सीधे सीधे आरोप जड़ देते हैं। इसने किया, उसने किया, उसकी करतूत है, ये उसका करना है, वो करता ही नहीं, मुझे मालूम है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तो पता ही था। इस तरह की बातें रोज होती कि नहीं होती? और सास बहू में ज्यादा होती। फिर आरोप होने के बाद क्या होता है? प्रत्यारोप होता है। आरोप प्रत्यारोप की भाषा में क्षोभ होता है, खुद के मन में भी और सामने वाले के मन में भी। जो आरोप लगा रहा है वो असंतुलित है, और जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसका भी दिमाग असंतुलित होगा। काम बनेगा कि बिगड़ेगा? हाँ, आरोप लगाया। किसी भी व्यक्ति को आपने कोई काम दिया, अब आपको उसकी इंक्वायरी लेनी है। आपके पास दो तरीका है। क्यों भाई वो काम हो गया? एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं, काम हो गया? और दूसरी तरफ से, क्यों काम किया कि नहीं किया? बोलिए कौन सी भाषा अच्छी लगेगी, पहले वाली या बाद वाली? हाँ, पहले वाली। बोलते कौन सी हो? हाँ, बोलती कौन सी हो? हाँ, क्या है, खेल बिगड़ता है। अब तक जो किया सो किया, आज से हम बदल सकते हैं कि नहीं? प्रयास कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कोई काम सौंपते हैं, काम नहीं होता, हमारा मन क्षुब्ध होता है, हम सीधे सीधे आरोप जड़ देते हैं कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। पर परिस्थितियां कुछ भिन्न होती है। सामने वाले ने काम करने की कोशिश की, कर नहीं पाया, उसके साथ संसाधन नहीं थे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थे, कर नहीं पाया, बेचारे ने जान लगाया और आपने एक पल में उसकी हवा निकाल दी। तुम तो कोई काम के ही नहीं हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे भरोसे कुछ छोड़ा ही नहीं जा सकता, तुम तो सब बंटाधार कर दोगे, तुम्हारे हाथ में सौंप दे तो 12 बजा दोगे। यही डायलॉग है ना आप लोगों के? मैं तो नहीं बोलता ऐसा। हाँ, यही डायलॉग है। हाँ, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, ये चलता रहता है। अरे उस समय थोड़ी देर के लिए सोचो कि उस व्यक्ति के मन पर क्या बीतती होगी जो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, संयोग से नहीं कर पाया। अगर ऐसे व्यक्ति से काम नहीं हुआ तो काम तो कराना ही है। काम को ढील छोड़ोगे तो काम तो होगा नहीं। अगर थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें, मैं अपनी स्टाइल बता दूं, आप लोगों को अनुभव। अगर किसी को काम सौंपा, पता है काम नहीं हुआ, सामने वाला आया, क्यों भैया काम तो हो गया होगा, अब बोलो वो काम हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब वो बोलेगा नहीं, हमने कोशिश तो की थी लेकिन उसमें ये दिक्कत आ गई। आप थोड़ा तटस्थ होकर के उसको सुनो, आपको लगेगा कि इसकी दिक्कत सही है तो उससे कहो कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, तुम्हें कोई रास्ता दिखा देता, तुम्हारा काम बन जाता। कोई बात नहीं, ये काम में ये दिक्कत आई है, अच्छे कार्यों में थोड़ी दिक्कतें आती है, चलो अब इस काम को ऐसा करो, अगले की मदद ले लो और इस काम को पूरा करो, दुगनी शक्ति से लग करके काम करो। अब बताइए ऐसा व्यक्ति आपका कायल होगा कि नहीं? हाँ, बोलो। आप लोग क्या करते हो, कायल करते हो कि सामने वाले को छील कर घायल करते हो? क्या करते हो? अरे महाराज इतनी सबूरी कहां, हम तो बसूला से भी तेज छीलते है ना, छील दे। हाँ, तो क्या मतलब निकलेगा? क्या आज से हम किसी परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। अरे इतनी हल्की प्रतिक्रिया में मुझे मजा नहीं आता। कर सकते हैं कि नहीं?
हाँ, ये मजा ऐसे ही है, लगना चाहिए कि आप लोग भी सुन रहे हैं। किया जा सकता है कब? जब मुझे आरोप की भाषा से बचने का बोध हो जाए तब। किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगाएं। सीधे सीधे चार्ज लगाना अच्छी बात नहीं है। उस व्यक्ति को चार्ज कर दो। तो जिस पर आज चार्ज लगाने की नौबत है, यदि उस व्यक्ति को चार्ज कर दो तो वो भी तुम्हारे कामों में 4 चांद लगा देगा। हो सकता है कि नहीं होता? आप लोग चार्ज नहीं करते, चार्ज लगाकर उसकी बैटरी डिस्चार्ज कर देते, उसे हतोत्साहित कर देते। तो हमें इससे बचने के लिए, चूंकि आदत में है आरोप लगाना, मुझे संभावनाएं देखनी है। क्या कमांड देना? संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं देखनी है, अथवा समग्रता से सोचना है। क्या? समग्रता से सोचना है। कोई काम नहीं किया ये आरोप है, कोई नहीं कर पाया ये संभावना भी है। कई बार ऐसा होता है, नहीं कर पाया अगर हम समझ ले तो हमारा छोप खत्म। कोई बोलेगा भी कि ये कोई काम का नहीं है तो बैठा था। आपने सुबह से कल शाम को बता दिया नौकर अपने सेवक को कि ये काम करना है, सवेरे उठे देखे तो काम जहाँ के तहाँ है, कुछ हुआ ही नहीं। पारा तो चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? हाँ चढ़ेगा। पर हमारे प्रवचन को सुनाओगे तो पारा, सुनोगे ढंग से तो पारा नहीं चढ़ेगा। तुम सोचोगे ये आदमी रोज़ सही समय पर काम कर देता था, एक बार के बाद दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जरूर कोई समस्या होगी। चलो पता करते हैं। पता करो भाई क्या बात है। पता किया, फोन लगाया, फोन नहीं उठ रहा है। अब और क्या होगा बोलो? और पारा चढ़ेगा, लेकिन मेरे जैसे आदमी का पारा नहीं चढ़ेगा। और मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हारा भी पारा ठंडा होगा, और मैं चाहता हूं तुम्हारा पारा न चढ़े। क्या करूं? क्या फोन नहीं उठा रहा? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि फोन रिसीव नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किसी को भेजो, देखो क्या है। वो फ़ोन रिसीव नहीं किया, काम पर आया नहीं, सारा काम अटका हुआ है, थोड़ा देखो उसकी पोजीशन क्या है। गया सामने वाला, कहा भाई साहब उसको तो 105 डिग्री फीवर है। 105 डिग्री फीवर है। अरे उसको बोलो तुरंत डॉक्टर को दिखाए, दवाई ले, कोई परहेज न करे, यहाँ की चिंता, किसी तरह का संकोच न करे, यहाँ की चिंता न करे, उसको जल्दी स्वस्थ करना। यही प्रतिक्रिया करोगे कि गुस्सा करोगे कि ये बीमार है उठा लाओ उसको, उसके बाद भी वो बहाना बना के सो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहें वो बीमारी का बहाना बना रहा है, उसको काम नहीं करना, वो तो निकम्मा है, मक्कार है, पता नहीं कितनी गालियाँ दे के अपने अंदर की मक्कारी प्रकट करेंगे। है क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। ज्यादातर ऐसा ही होता है, और आपकी प्रतिक्रिया उल्टी कर होती है। इसके कारण हर घर में रोज महाभारत होता है। चलू आगे। तो आज से आरोप की भाषा, बोलो, आरोप की भाषा अब समग्रता से सोचना है, ठंडे दिमाग से काम लेना सीखना है। मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी के वीकनेस को प्रकट करना हमारी उपलब्धि नहीं है, उसकी वीकनेस को मिटा देना ही हमारी उपलब्धि है। उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ बना दो, कमजोरी को ताकत बना दो। यदि तुम्हारे अंदर कुशलता है तो ये सब कुछ घट सकता है। तीसरा है आलोचना परख वचन। किसी से भी बात करो, उसकी बुराई कभी मत करो। बुराई करके आप प्रशंसा और प्रेम पा ही नहीं सकते। पा सकते हैं क्या? परोक्ष में भी बुराई मत करो और प्रत्यक्ष में तो करो ही मत।
महाराज जी किसी में कमियां होगी तो बोलना ही पड़ेगा ना। बोलो, लेकिन स्टाइल बदलकर। किसी की कमियां गिनाना और किसी को उसकी कमियों का एहसास कराकर सुधारना, दोनों में बड़ा अंतर। आप अगर किसी की कमियां गिनाओगे, गिनाते रहोगे, तो आपसे चिढ़ जाएगा। उसको लगेगा कि इनको तो हमारी कोई अच्छाई दिखती ही नहीं। और फिर कमियां गिनाने वालों की एक आदत होती है, एक गलती में 10 बार टोकते हैं। तो कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां, किसमें कमी नहीं है। कमियां गिनाने की आदत बंद करके यदि सामने वाले को उसकी कमियों का एहसास कराए और उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करे, तो ये सबसे अच्छा सकारात्मक रूप होगा। आलोचना यानी क्रिटिसाइज। मैं अक्सर कहता हूं क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिक गाइड करो। क्या करो? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिक गाइड। आप लोग क्या करते हो? सीधे सीधे क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करोगे सामने वाले को चुभेगा, क्रिटिक गाइड करोगे तो बहुत अच्छा। अब देखिए क्रिटिसाइज और क्रिटिक गाइड कैसे होता है। आपके घर में बहू आई, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अब आप बहू को सुधारना भी चाहते हैं, कैसे करोगे बोलो? तेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं तुझे सिखाती हूं, आओ चल मेरे पास सीख। क्या असर होगा? हाँ, उतना अच्छा असर नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही चार्ज लगा दिया, तेरे को बनाना नहीं आता। ये एक प्रतिक्रिया जिसे मैं अच्छी नहीं मानता। वो खाना बनाए, जो भी खाना बनाए पहले उसकी प्रशंसा करो, भले वो अच्छा बनाए या बुरा, पर उसे सुधारना तो है। उसका तरीका, बहू से कहो कि तुम काम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारी सफाई की कहना ही क्या, परसगारी का तरीका भी तुम्हारा बहुत बढ़िया है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, रोटी अच्छी बनाती हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो उसका आकार भी ठीक होने लगेगा। और जो सब्जी बनाती हो बहुत बढ़िया बनाती हो, वो बिल्कुल ठीक है, पर उसको बनाते समय जो मसाले का प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा तुम और देख लोगे ना तो लोग उंगलियां चाटना शुरू कर देंगे, सब्जी में इतना स्वाद आ जाएगा। अब बोलो, ऐसा कहने वाली सासू की बहू मुरीद बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो। हाँ, बनेगी। पर क्या ऐसी सासू है एक आध इस सभा में जो अपनी बहू को इस तरह से कहती हो? हाँ, सीखेगी। अगर ऐसा कर लो, देखो एक हाथ उठा है, खड़ी हो जाओ, दो उठा, फिर तो बहुत उठ जाएगा। मैं चाहता हूं सब सासुएं ऐसी हो जाए और ऐसा आशीर्वाद ले जाओ, जीवन धन्य हो। क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिक गाइड। एक अच्छाई को उभारते हुए धीरे 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 उसकी कमी का एहसास करा दो। ये तभी संभव होगा जब आपके अंदर सकारात्मकता होगी, धैर्य होगा, संयम होगा, समझ होगी। ये सब नहीं तो सीधे फायर। चाहे आप अपने घर परिवार के सदस्यों की बात करो, चाहे अपने कार्यालय की बात करो, चाहे अपने मित्रों की बात करो, चाहे परिजनों की बात करो, अथवा अपने संपर्क में रहने वाले
समाजजनों अथवा अन्य लोगों के बीच की बात करो, आलोचना सबको चुभती है, वो मिर्ची लगती है। बोलो, सीधी सीधी मिर्ची कोई खाता है क्या, वो भी लाल वाली? बोलो, मिर्ची कैसे खाते हो? हमने सुना यहां लोगों को मिर्ची ज्यादा लग रही है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना? चलो, कुछ लोगों को लगती है। अब मिर्ची कैसे खाई जाती है? मिर्ची कैसे खाते? सीधी सीधी खाते हैं। तो क्या करते हैं? मिर्ची को सब्जी में मिलाकर या खटाई में मिलाकर, चटनी में मिलाकर मिर्ची खाया जाता है। तो मिर्ची खाते समय मिर्ची नहीं लगती। आलोचना, सीधी आलोचना मिर्ची है, ये क्रिटिसाइज है, पर क्रिटिगाइड उस मिर्ची को भी जायकेदार बना देती है, व्यक्ति को सुधार देती है। बदलाव होना चाहिए। चौथी बात, अपमानजनक शब्दों से बचिए। अपने वचनों से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। कई बार लोग अपने मान में औरों का अपमान कर देते हैं। खासकर छोटे लोगों के लिए भी लोग नहीं सोचते, उससे बेहुदगी से बात करते, बदतमीजी से बात करते, रे ते करके बात करते, अबे तबे करके बात करते, स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। सामने वाला अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और जब वो अपमानित महसूस करता है तो उसके मन में कई कई बार गांठ भी बंध जाती है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति की इस चूक ने उस व्यक्ति के जीवन को ही नष्ट कर दिया। एक सज्जन थे, उनके पास उनका एक ड्राइवर था। उनका अपना एक स्वभाव था, उसी स्वभाव से उससे बातचीत होती थी। ड्राइवर भी जवाब दे दिया, वो उनको और चुभ गया और उनने ड्राइवर को अपमानित करके निकाल दिया। कुछ दिन बाद ड्राइवर ने हाथ पांव जोड़े और इनको कोई दूसरा ड्राइवर मिला नहीं, तो इनने वापस रख दिया। एक दिन पता लगा उस सज्जन का किडनैप हो गया। किडनैप होने के बाद पूरा प्रशासन लग गया। 3 दिन तक उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला। ड्राइवर पर शंका थी, पकड़ा गया। मालूम पड़ा गांव से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर उस व्यक्ति के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गड्ढे में डाल दिया गया। अब पूरे प्रकरण में ड्राइवर तो अभी भी जेल में ही है। अब क्या होगा? वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके पीछे का जो कारण बताया गया, मुझे अपने अपमान का बदला लेना था। क्या कारण हुआ? अपमान का बदला। तो कभी किसी का ऐसा अपमान करो ही नहीं जो सामने वाला उसका बदला लेना चाहे। ऐसा कर सकते कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी के कटु वचन के कारण ना। अंधों के अंधे होते हैं, वो उनको अपमान लगा। किसी का भी कभी भी अपमान ना हो, यह प्रयत्न होना चाहिए। ये अपमानजनक शब्द मर्मघाती वचन होते हैं। आजकल आप लोगों से अक्सर ऐसा हो जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर आप अगर गर्म भी हुए, उसको झाड़ रहे तो उस तक झाड़ो तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार के को भी उसमें घसीट लो। तेरे घर वालों ने यही सिखाया क्या? तेरे माँ बाप भी ऐसे ही, तेरे भाई बंधु भी ऐसे, तेरा कुनबा भी ऐसा ही,
ऐसा बोलने में आता है कि नहीं? सामने वाले को अपमान लगता है कि नहीं? हमें तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्तिगत अपमान को तो कोई सह लेता है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान के साथ साथ यदि उसके परिवार पर, कुटुंब पर, समाज पर, जाति पर जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कीजिए। रिस्पेक्ट, आदर, ये हमारे शब्दों में होना चाहिए। ऑनर दें, ऑर्डर नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जिससे सामने वाला अपमानित महसूस करे। सदैव ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे सामने वाला आह्लादित हो जाए। आप क्या करते? अपमानित कि आह्लादित? हर व्यक्ति के हृदय में ऐसा आह्लाद उत्पन्न हो, ये प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। तो ये चारों बातें यदि आपने अपना ली तो आपका सत्य धर्म आ गया। आज भावना भाइये, मुझे आदेश परक नहीं, अनुरोध परक वचन कहना है। मुझे अनुरोध परक वचन कहना है। और फिर दूसरा, आरोप परक नहीं, मुझे दूसरा आत्म सुझाव, मुझे समग्रता से सोचना है, सोच कर बोलना है। तीसरी बात, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करना। तो हमें इसके लिए आत्म सुझाव, मुझे क्रिटिगाइड की आदत डालनी है। मुझे क्रिटिगाइड की आदत डालनी है, बड़ा आनंद आएगा। और मुझे सबका आदर करना है, अपमान होगा ही नहीं। अगर आदर करोगे तो अपमान नहीं होगा। और चूंकि आपकी बोली, आपकी प्रवृत्ति, आपकी आदत बन गई, इस आदत को बदलने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। एक प्रवचन से सुधरना होता तो अभी तक तो तुम लोग तर गए होते। रोज सुनते हो। कितने लोग हैं इस सभा में जो प्रतिदिन प्रवचन सुनते टीवी या यूट्यूब के माध्यम से? लगभग 80% लोग, है ना, जो नियमित सुनते हैं। तो भैया प्रवचन सुनते बहुत अच्छी बात है, हो सकता है सुन के 2-4 को सुना भी देते होंगे, लेकिन बदलाव केवल सुनने से नहीं आता, बदलाव तो स्वीकारने से आता है और उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो ये जब व्यक्ति ठंडे दिमाग में सुनेगा, सोचेगा, तो उसे लगेगा कि वाकई में मैं ट्रैक से बाहर आ गया हूं, मुझे बचना चाहिए। अभ्यास कीजिए। क्रोध, लालच में भी व्यक्ति सही नहीं बोलता, डर में भी व्यक्ति सही नहीं बोलता, और हंसी मजाक में ज़्यादातर ऐसे ही असत्य वचनों का, अशोभनीय वचनों का प्रयोग होता है। इनसे बचिए और अपनी आदत पर अंकुश रखिए। अगर आदतें बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो बस एक मंत्र, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। आज के प्रवचन का सार, सही बोलो, सुंदर बोलो, यही सत्य धर्म है। समझ गए? आज के नियम में आप सबसे एक ही नियम, किसी की बुराई नहीं करेंगे। टफ लगेगा, लेकिन अगर बुराई निकल गई, जैसे पता लगा कि मैंने उसकी बुराई की, परोक्ष में बुराई, सामने बोलना हो तो आप देख सकते हो, बुराई किसी की भी निकली तो जब पता लगे 9 बार नमोकार जपोगे, आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। एक शुरुआत होगी परिवर्तन की। समय काफ़ी हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।